राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो धनु वालों के लिए, सेजिटेरियस पीपल के लिए विशेष है। धनु वालों के लिए मासिक राशिफल मार्च 2024 की बात इस वीडियो में करेंगे। सेजिटेरियस मंथली प्रेडिक्शंस मार्च 2024। गोचर में मार्च के महीने में जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे उनका आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका करियर, नौकरी, बिजनेस, भाग्य पक्ष, आपका स्वास्थ्य, निजी जीवन, वैवाहिक जीवन, ये सब कैसा रहने वाला है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में रहेगी। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि धनु वालों के लिए मार्च के महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। शनि देव गोचर कर रहे हैं आपके तीसरे भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। और राहु जो है वो गोचर कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, मीन राशि में। केतु का गोचर आपके 10वें भाव में चल रहा है, कन्या राशि में। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे, मेष राशि में। मजबूत स्थिति में है बृहस्पति इस वक्त। सूर्य की स्थिति को समझे तो सूर्य 13 तारीख तक शनि के साथ रहने वाले हैं, तीसरे घर में। और 13 तारीख के बाद वो राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, वहां पर वो राहु के साथ रहेंगे। मंगल देव रहेंगे मकर राशि में, उच्च राशि में, आपके दूसरे भाव में 15 मार्च तक। 15 मार्च को वो भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे शनिदेव के साथ। बुध की जो स्थिति है वो पहले हफ्ते 7 मार्च तक रहेगी आपके तीसरे भाव में। 7 से 26 मार्च के बीच में बुध रहेंगे अपनी नीच राशि मीन में, आपके चतुर्थ भाव में। और 26 मार्च के बाद वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे बृहस्पति के साथ। शुक्र की स्थिति पहले हफ्ते 7 मार्च तक रहेगी मंगल के साथ आपके दूसरे भाव में, और उसके बाद वो भी राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में। तो अब बात करते हैं परिणाम की, कि इन ग्रहों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की बात करें तो पहला भाव और उसका स्वामी जो है वो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है। आपकी राशि के पहले भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, मजबूत स्थिति में है पंचम भाव में, मित्र राशि में। और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है, सर्वग्रही दृष्टि, वो आपके पहले भाव पर रहेगी। तो देवगुरु बृहस्पति आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। पहले से यदि कोई आपको स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। लेकिन सूर्य की स्थिति पूरे महीने थोड़ी पीड़ित रहेगी, क्योंकि 13 तारीख तक वो तीसरे भाव में रहने वाले हैं अपने शत्रु शनि के साथ, शनि के ही घर में। और 13 तारीख के बाद वो आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, वहां भी वो राहु के साथ रहने वाले हैं। यदि आपको पहले से हड्डियों की, हृदय की या आंखों की समस्या है तो उसमें आपको सावधानी रखनी है। साथ में बुध क्योंकि नीच राशि में रहेंगे वो भी राहु के साथ, तो पहले से यदि त्वचा या एलर्जी की समस्या है तो वो बढ़ सकती है, इसका भी आपको ख्याल करना होगा। भाग्य पक्ष की बात करें तो उसे नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव के स्वामी सूर्य 13 तारीख तक तीसरे भाव में रहेंगे, तो हार्ड वर्क ज्यादा रहेगा आपका, लेकिन रुकावटों के बाद, हार्ड वर्क के बाद आपको रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि सूर्य की जो 7वीं सर्वग्रही दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर रहने वाली है। 13 तारीख के बाद सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, केंद्र में। लेकिन चतुर्थ भाव सूर्य के लिए बहुत मजबूत स्थान नहीं होता है। साथ ही वो वहाँ राहु के साथ ग्रहण योग भी बनाएंगे, तो भाग्य में रुकावटें और अड़चने तब भी रहेंगी। हालांकि बृहस्पति जो है आपकी राशि के स्वामी और भाग्य के कारक, उनकी जो 5वीं दृष्टि है भाग्य भाव पर शुभता डालेगी। फिर भी प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में, इन्वेस्टमेंट्स के मामले में, या व्हीकल से संबंधित मामलों में, कोई नया स्टार्टअप के मामले में निर्णय आपको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए मार्च के महीने में। करियर, नौकरी और बिजनेस की बात करें तो दसम भाव से नौकरी, करियर को देखा जाता है। दसम भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं। दसम भाव के स्वामी बुध चौथे भाव में नीच राशि में रहेंगे, मीन राशि में। लेकिन उनकी जो 7वीं सर्वग्रही दृष्टि है वो दसम भाव पर रहेगी। केतु देखिए दसम भाव में काम से, वर्क एनवायरनमेंट से असंतोष आपको दे सकते हैं, काम में आपका मन कम लगेगा। लेकिन बुध हालांकि नीच है लेकिन केंद्र में है, तो काम को अच्छा बनाने की, अच्छा करने की कोशिश तो वो आपसे करवाएंगे। 13 तारीख के बाद भाग्य भाव के स्वामी सूर्य भी चतुर्थ भाव में होंगे, तो उनकी दृष्टि भी दसम भाव पर पड़ेगी। तो एवरेज महीना है ओवरऑल मार्च का कैरियर को लेकर। वाणी का बहुत ध्यान रखें, डॉक्यूमेंटेशन की गलतियों से बचें, सीनियर्स और कोवर्कर्स के साथ वाद विवाद से बचें। इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो नौकरी में अच्छा कर पाएंगे। चौथा भाव जो है, जहां पर बुध और राहु की युति है और सूर्य और राहु का ग्रहण योग भी बनेगा, वो चौथा भाव आपके मन का होता है। तो जिद का भाव जो है, ये युतियां वहां पर बढ़ाएगी आपके अंदर। बुध और राहु की युति में यदि बुध मजबूत राशि में होते हैं तो ये युति अच्छा फल देती है, आपकी बुद्धि और कम्युनिकेशन में चतुराई को बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पर बुध क्योंकि नीच राशि में है, तो वाणी का और कम्युनिकेशन का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, नहीं तो परिवार में, वर्क प्लेस पर आपके वाद विवाद ज्यादा हो सकते हैं। व्यापार की बात करें तो 7वें भाव से उसे देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी भी आपके लिए बुध ही हैं, लेकिन बुध 7वें भाव से 10वें भाव में है, चौथे भाव में। फोर्थ हाउस इज 10th फ्रॉम 7th हाउस, तो ये
भाव की जो स्थिति है शुभ बनती है 7वें भाव से। बुध नीच राशि में है तो एफर्ट्स आपको ज्यादा करने पड़ेंगे, परिणाम भी हो सकता है आशानुरूप ना आए, लेकिन नई बिजनेस डील्स आपको मिल सकती हैं। पार्टनरशिप में वाणी का, डॉक्यूमेंटेशन का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 13 तारीख के बाद भाग्य भाव के स्वामी सूर्य भी बुध के साथ रहेंगे, उनका प्रभाव भी रहेगा व्यापार में, तो व्यापारिक वृद्धि तो होगी। मार्च के महीने में 15 तारीख तक मंगल उच्च राशि में रहने वाले हैं, मकर राशि में, वो भी आपके धन भाव में। तो यदि आपका काम मंगल के कारक तत्व से संबंधित है, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, मेटल्स का आपका काम है, या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, डिफेंस, पुलिस, आर्मी से संबंधित काम है, तो आपको कुछ धन लाभ हो सकता है। मंगल आपके लिए पंचम भाव त्रिकोण स्थान के भी स्वामी है और 12वें भाव के भी स्वामी है। तो आर्ट एंड क्रिएटिविटी, विदेशी कार्यों से, एजुकेशन फील्ड से, फाइनेंस के क्षेत्र से या वाणी से जुड़े हुआ आपका कार्य है, सेल्स, मार्केटिंग, मोटिवेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तब भी आपको धन लाभ हो सकता है। 15 तारीख के बाद मंगल तीसरे भाव में आ जाएंगे, जहां पर मंगल, शनि और शुक्र की युति बनेगी। ज्योतिष में दूसरे, पांचवें, 9वें और 11वें भाव के स्वामियों के बीच जब संबंध बनता है तो उसे धन योग कहते हैं। तो मंगल आपके लिए पंचम भाव लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, शनिदेव दूसरे भाव के स्वामी है और शुक्र लाभ भाव 11वें भाव के स्वामी है। तो ये काफी मजबूत धन योग बनता है। मंगल साहस और पराक्रम तो आपका अच्छा करेंगे ही तीसरे भाव में। टेक्निकल क्षेत्र, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनमें आपको धन लाभ हो सकता है। टूर एंड ट्रेवल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसी तरह की आर्ट एंड क्रिएटिविटी, ट्रेनिंग, कोचिंग, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इन क्षेत्रों में भी आपको धन लाभ हो सकता है। एक्स्ट्रा एफर्ट आपको जरूर करने होंगे, क्योंकि तीसरे भाव में मौजूद ग्रह मेहनत ज्यादा करवाते हैं। मैरिटल लाइफ की बात करें तो वैवाहिक जीवन 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी आपके बुध बनते हैं, जो चतुर्थ भाव में है, राहु के साथ अपनी नीच राशि में रहेंगे। कारक शुक्र पर भी मंगल और शनि का प्रभाव मार्च के महीने में रहने वाला है। तो वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत ज्यादा अच्छा महीना नहीं है मार्च का। एक दूसरे की आलोचना करने से आपको बचना चाहिए, धैर्य से काम ले, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। शिक्षा पक्ष की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं पंचम भाव में, और 15 तारीख तक जो पंचम भाव के स्वामी है मंगल, वो दूसरे भाव में रहेंगे उच्च राशि में, और उनकी जो सवग्रही दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर आएगी। तो 15 तारीख तक समय बहुत शुभ है। एजुकेशन को लेकर कोई स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, कंपटीशन एग्जाम है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। 15 तारीख के बाद मंगल तीसरे भाव में आ जाएंगे शनि के साथ, शुक्र के साथ। तब मेहनत और एफर्ट्स ज्यादा करने होंगे आपको, ध्यान आपका भटक सकता है, लेकिन तब भी मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके छठे भाव कंपटीशन के भाव पर रहेगी। तो कंपटीशन एग्जाम में सफलता के लिए पूरा मार्च का महीना बहुत शुभ है। कोई एडमिशन लेना है या कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है शिक्षा को लेकर, तो 15 तारीख से पहले ले लेंगे तो ज्यादा शुभ रहेगा। लव रिलेशंस की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। पहले भाव के स्वामी बृहस्पति है पंचम भाव में, तो आपका पूरा डिवोशन रहेगा रिलेशन में। 15 तारीख तक मंगल उच्च के उनकी दूसरे भाव से दृष्टि भी आएगी, सब ग्रह दृष्टि पंचम भाव पर, तो रिलेशन अच्छा रहेगा। लेकिन 15 तारीख के बाद मंगल चले जाएंगे तीसरे भाव में, तब आपके मतभेद हो सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल की बात करें तो उसे 12वें भाव से देखा जाता है। 12वें भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि उच्च राशि में है 15 तारीख तक धन भाव में। उसके बाद मंगल तीसरे भाव में आ जाएंगे शनिदेव के साथ। तो पूरा महीना फॉरेन ट्रैवल के लिए, परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छा है, उसमें आपको शुभता मिल सकती है। वीजा पीआर का कोई इशू है तो वो रिजोल्व हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन की गलतियों से आपको बचना है। अब बात करते हैं विशेष उपायों की, कि क्या विशेष उपाय मार्च के महीने में आपको करने चाहिए। भगवान गणपति की उपासना आपको करनी चाहिए, उन्हें दुर्वा अर्पण करें। गणेश अथर्वशीष का पाठ करना भी आपको शुभ फल देगा। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, देवगुरु बृहस्पति का यह मंत्र आपको हर रोज सुबह 15 मिनट जपना चाहिए। साथ ही में सोमवार और शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करना भी आपके लिए बेहद शुभ है। राम राम।